नमस्ते बच्चों। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप में बोली का अध्ययन किया था। अब हम मानक भाषा का अध्ययन करेंगे कि मानक भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह स्तरीय रूप जिसका व्यापक प्रयोग समाज के शिष्ट वर्ग द्वारा किया जाता है, मानक तथा परिनिश्चित भाषा है। सामान्यतः व्याकरण, शिक्षा, साहित्य, शासन, पत्रकारिता इत्यादि की भाषा मानक भाषा हुआ करती है। इसे परिनिश्चित भाषा, आदर्श भाषा, टकसाली भाषा इत्यादि भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि परिनिश्चित भाषाएं हैं। मानक या परिनिश्चित भाषा की कुछ निजी विशेषताएं होती है, जैसे शासन, शिक्षा, शिक्षित वर्ग में मानक भाषा का ही प्रयोग होता है। मानक या परिनिश्चित भाषा भाषा का आदर्श रूप होता है। भाषा का व्याकरण इसी के आधार पर गढ़ा जाता है एवं इसके उच्चारण निश्चित होते हैं। साहित्यिक रचनाएं मानक भाषा में ही रची जाती हैं। तृतीय है संपर्क भाषा। भाषा विचार विनिमय का माध्यम होती है। भाषा जितनी सरल, सहज और सुबोध होगी, भाव संप्रेषण उतना ही सफल और सशक्त होगा। वह भाषा जिसके माध्यम से एक दूसरे से विचार विनिमय अथवा संपर्क साधा जाता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य अथवा देश विदेश के बीच जिस भाषा द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है, वही संपर्क भाषा कहलाती है। प्राचीन काल में संस्कृत संपर्क भाषा थी। आज हिंदी संपर्क भाषा का सशक्त माध्यम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में व्यवहृत हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का दबदबा है। आज हिंदी न केवल भारत में ही बल्कि विश्व में भी अपनी जगह बना रही है। आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। हिंदी भारत देश की वह मुख्य संपर्क भाषा है जिसे अज्ञेय ने भारत के हृदय को समझने की कुंजी और भारत की समग्र अस्मिता को वाणी देने वाली कहा है। चतुर्थ रूप है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा अथवा पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा। दूसरे शब्दों में, जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने का कार्य करे, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वस्तुतः समूचे राष्ट्र में अधिकाधिक व्यक्तियों के विचार विनिमय के माध्यम की भाषा राष्ट्रभाषा है। पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बोली एवं समझी जाने वाली किसी देश की राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं भावात्मक चेतना उद्भासित करती है। राष्ट्रभाषा की राष्ट्रध्वज की भांति विशेष सम्मान एवं प्रतिष्ठा होती है। डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी ने राष्ट्रभाषा के विषय में कहा है, राष्ट्रभाषा वही कहला सकती है जिसे सब जनता समझती है और जिसका अस्तित्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपरक हो। भारतीय गणराज्य की संवैधानिक राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भारतीय जनता की आत्मा की भाषा, व्यवहार की भाषा और भारतीय अस्मिता की भाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी भारत देश की धड़कन की भाषा है। पंचम रूप है राजभाषा। राजकीय कार्यों में व्यवहृत होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। जिस भाषा में राजकीय कार्य हो उसे राजभाषा कहते हैं। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में अभिप्रेत है: शासन, विधान, न्याय और कार्यपालिका। इन चारों में जिस भाषा का प्रयोग हो उसे राजभाषा कहेंगे। राजभाषा का यही अभिप्राय और प्रयोग है। शासन की भाषा को हम राजभाषा कह सकते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राजभाषा उसे कहते हैं जो केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखापढ़ी के काम में लाई जाए।
राष्ट्रभाषा की कल्पना इससे भिन्न है। उसका पद और भी बड़ा है। उसी भाषा का गौरव सबसे अधिक हो सकता है जिसको सब जनता समझती है और जिसका अस्तित्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपरक हो। केंद्र सरकार द्वारा शासन अथवा राजकीय कार्यों की भाषा राजभाषा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त राजकीय कार्यों की भाषा राज्य भाषा कहलाती है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा ही प्रायः उसकी राजभाषा होती है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में भी अंतर होता है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा है, जबकि राजभाषा राजकीय कार्य की भाषा है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक जन द्वारा व्यवहृत होता है, जबकि राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित शासन, विधान, न्याय एवं कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। राष्ट्रभाषा जनमानस से संबंधित होती है, जबकि राजभाषा शासक प्रशासक से संबंधित होती है। राष्ट्रभाषा का लोक जीवन से सरोकार होता है, जबकि राजभाषा का बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों से सरोकार होता है। राष्ट्रभाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है, जबकि राजभाषा का राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्व होता है। धन्यवाद।